नमस्कार, मैं राधेपाल। आज मैं उपस्थित हूँ बाल वैज्ञानिक पूजा पाल के घर, जो कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के डलईपुरवा नामक गांव में पड़ता है। आप पीछे बैकग्राउंड में इनका घर देख सकते हैं, कैसी स्थिति है, और इससे इनके घर की जो है आर्थिक कंडीशन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इतने अभाव में भी इस होनहार छात्रा ने जो करके दिखाया है, आज उस पूरी यात्रा को, उस पूरे संघर्ष को हम इस खास एपिसोड में कवर करने आए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए बात करते हैं पूजा पाल से, उनकी संघर्ष के बारे में, और उन्होंने जो है आविष्कार किया है, जो खोज किया है, जो बनाया है, उसके बारे में कि इनकी यात्रा कैसी रही। पूजा पाल, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, मेरा नाम पूजा है और मेरे पापा का नाम श्री पुत्तीलाल, मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुनीला देवी है। सर, हम 3 बहन और 2 भाई हैं। हमारे बड़ी बहन का नाम रुचि है और छोटी वाली का प्रियांशी, मेरा नाम पूजा है। और जो हमारे 2 भाई हैं, बड़े वाले का पुष्पेन नाम, छोटे वाले का दिव्यन। सर, मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय अघेरा में पढ़ती थी, तब मैंने ये भूषाधूल पृथक्करण यंत्र बनाया था। सर, इस समय हम सफदरगंज में फतेहचंद जगदीश राय इंटर कॉलेज सफदरगंज बाराबंकी में पढ़ते हैं। इस बार मेरा क्लास 12वां है। ये जो आपने यंत्र बनाया है, तो ये बनाने का आपके मन में विचार कब आया, कैसे आया, इसके बारे में बताइए। सर, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, तब मेरे मन में ये विचार आया था कि ऐसा कुछ हम बनाएंगे जिससे ये धूल हमारे वातावरण में उड़ती है, हम लोगों को हानिकारक पहुंचाती है, इस धूल को रोकेंगे। सर, स्कूल में पढ़ते हुए मतलब पास के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं, एक ही दिक्कत नहीं सर। उस दिन हम स्कूल जा रहे थे, दिन हम थे और हमारे गांव की लड़की थी, दोनों लोग जा रहे थे। उसी एकदम जस्ट रोड के साइड में थ्रेशर चल रहा था, जिसकी धूल पूरे रोड पे आ रही थी। हम लोगों को मतलब जाकर दोनों लोग उसी साइकिल से गिर गए उसी में। फिर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी जिससे हम लोगों को चोट वोट लग सकती थी। हमारे आँख में और जब कान वान में, पूरे शरीर में गर्दा भर गया, जिससे हम लोगों को खांसी और सांस लेने में कई दिक्कतें उसमें हुई। तो हमने सोचा कि हमें ही तो इतनी दिक्कत हुई है, लेकिन जो लोग बूढ़े हैं और गांव के लोग हैं, अन्य लोग हैं, बाहर के लोग जिनके पास खेत भी नहीं, रास्ते से जा रहे हैं, उन लोगों को खांसी आने लगती, सांस लेने में ऐसी कई दिक्कतें होती हैं। ये सब बारे में हम सोचते सोचते स्कूल पहुँचे। फिर अपने जाकर राजीव श्रीवास्तव सर से बोला कि सर, हम इसके लिए क्या करें जो इस धूल को हम रोक सकते हैं। तो हमारे राजीव श्रीवास्तव सर हंसने लगे कि बोले, ये कम उम्र में बेटा क्या दिमाग लगा रही हो। फिर हमने उनके मतलब ऐसा कुछ कह दिया, हम निराश हो गए, फिर घर चले आए। स्कूल में पढ़ते रहे, फिर भी हम सोचते रहे कि इसके लिए क्या करें। फिर मैंने जब एक दिन माँ को चलनी से गेहूँ का आटा चालते हुए देखा, तो हमारी समझ में आया कि जैसे चलनी से आटा चाली, जितना महीन है वो नीचे गिरा जा रहा और जितना बड़ा है वो ऊपर था। तो हमारी समझ में आया कि जैसे हम इसके सामने जो घर वर बनता है, तो वो चलना लगा के देखें। तो हम घर से अपने चलना लेकर वहाँ स्कूल गए, तो दोनों साइड में डंडा बांधा और उसके सामने मैंने खड़ा कर दिया। तो 2 बच्चे स्कूल के इधर पकड़े थे, 2 इधर। हमारे राजीव श्रीवास्तव सर खड़े देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। फिर हम उसे भूसे को आगे की ओर खींच रहे थे, लेकिन हमने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया। जो धूल थी हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही थी, उसके लिए नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। लेकिन पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो धूल जाती थी कम मात्रा में उस पानी में चिपक रही थी। तो हमारे समझ में इसके नीचे हम एक टैंक रख देंगे, जितनी धूल आएगी उसी टैंक में इकट्ठा हो जाएगी। सर, उस हमारा टैंक ऐसे बना, तो उसके बीच में ऐसे चौकोर सा होल है। तो जैसे चक्की से आटा निकालते हम कपड़े की सहायता से बाहर, उसी सहायता से हम इस धूल को बोरी में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं, और खेत के खाद बनाने में हम प्रयोग, ऐसे कई कामों में हम इस धूल को अपने प्रयोग ले सकते हैं। और इसमें का जो भूसा हमारे धूल का रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। उसके बाद के बारे में बताइए कि आपका जो जापान का सफ़र रहा, ये सारी चीज़ें बताइए। जी सर, ये मतलब हम लोग सोच ही रहे थे, लेकिन उसमें भारत सरकार की तरफ से आया था इंस्पायर अवार्ड मानक की तरह से एक फॉर्म आया था कि जिसमें जो बच्चे नवा विचार, कोई नई चीज़ खोज करके उसमें आप भर सकते हैं। तो सर, पूरे विश्व से 48 लाख फॉर्म भरे गए थे इंस्पायर अवार्ड में। तो उसमें मेरा भी हमने सर से बोला कि सर आप मेरा भी भर दीजिए। फिर हमारे सर राजीव श्रीवास्तव सर ने फिर मेरा भी फॉर्म भर दिए। तो हमारा जिसका मॉडल वहाँ पर सिलेक्ट होता है उसके खाते में 10,000 रुपये आता है। तो सर, हमारा मॉडल सिलेक्ट हुआ तो हमारे खाते में 10,000 रुपये आया था। तो हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने बोला कि बेटा इसमें से जाके 9,500 निकलवा लाइए और 500 खाते में पड़े रहने दीजिए। इसमें आज से जितना पैसा लगेगा वो सारा पैसा हम लगाएंगे, और इस मॉडल बनाने में 9,500 से जितना बचेगा वो पैसा हम तुमको वापस कर देंगे। सर, उसी दिन से हमारी राजीव श्रीवास्तव सर, दिल्ली जाना था, कई बार लखनऊ जाना हुआ, बाराबंकी जाना हुआ, सब वो खर्चा देते थे।
क्योंकि सर हमारी इतनी स्थिति नहीं थी कि हम जाकर यहाँ से घर से अपने बाराबंकी तक जा सके। लेकिन सर हर एक परिस्थितियों को झेलकर हमने ये फिर मॉडल बनाकर तैयार किया था। तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कितने 48 लाख फॉर्म भरे गए थे? हाँ, उसमें से 48। और इसमें कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ था? सर पूरे इंडिया से 60 बच्चों का हुआ था, लेकिन 54 बच्चे गए थे। पूरे इंडिया से 60 बच्चों का हुआ था। उत्तर प्रदेश से कितने लोगों का हुआ? उत्तर प्रदेश से हम अकेले ही थे केवल आप? हाँ। जापान के बारे में बताइए कि वहाँ पर जब आप गई तो वहाँ क्या हुआ, कैसा वहाँ का परिवेश था? सर वहाँ पर हम लोग यहाँ से घर से वहाँ जापान के लिए 14 जून को गए हैं, जो वहाँ पहुँच गए हैं। फिर उसके बाद में सर वहाँ जैसे मॉल हैं, वहाँ के एनिवर्सरी हैं, वहाँ के स्कूल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री लैब में, और जिनको नोबेल पुरस्कार मिला उनसे मिलवाया गया था, और मैथ के जादूगर से मिलवाया गया। क्योंकि सर वहाँ पर जो एक हफ्ते का टूर है सर घुमाने के लिए, कि वहाँ पर मतलब अपने देश से विदेश घूमने के लिए जाते हैं बच्चे, तो एक हफ्ते का यही था वहाँ पर। और जैसे वहाँ मैम जो जापानीज़ के लोग थे तो जापानी भाषा बोल रहे थे, तो जो दिल्ली से 2 मैम एक टीचर गए थे तो उनसे बोल रहे थे कि कल आपको वहाँ लेके जाना है, परसों वहाँ ले जाना है। तो सब ट्रांसलेटर का काम? तो मैम नहीं, वो वहाँ से जापानी वाली मैम से यहाँ दिल्ली वाली मैम से बताती थी। तो वो लोग ट्रांसलेट करके हम लोगों को बताती थी। तो ये था पूजा पाल का झोपड़ी से लेकर जापान तक का सफ़र। अभी वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, आगे आपका क्या जो है उद्देश्य है? सर ये हमारा मॉडल वहाँ दिल्ली में पेटेंट हो रहा है। जैसे कि सर कोई चीज़ की होती है तो 3 या 5 बार जांच होती है, तो उसी तरह से हमारा ये 5 बार बनेगा। 2 बार बन चुका है, तीसरी बार बन रहा, 2 बार और बनेगा, फिर हमारा ये पेटेंट होके चालू हो जाएगा काम। पेटेंट किसके नाम पे होगा? सर ये पेटेंट तो हमारे ही नाम से हो रहा है। तो अभी ये मॉडल पूरी तरह से डेवलप हो गया है या अभी अंडर प्रोसेस है? सर हो गया है। हो गया। हाँ। अच्छा, पेटेंट के लिए आपने आगे इसको हाँ। भेजा है। जैसा कि आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, इसके बाद तमाम जो है कहीं ना कहीं एक तरह से आप जो है काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। तमाम लोग जो है आपके घर पे आते हैं, जैसा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है। तो कैसा लग रहा है? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब लोग हमने मिलने के लिए आ रहे हैं। अन्य जो छात्रा हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर हम यही कहेंगे कि जिनके पास खाने की चीज़ नहीं है, घर पे खाने के लिए नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि कम है तो गम खा लो, लेकिन आज जब तुम पढ़ाई कर लोगे तो आगे चल के जब कुछ बन जाओगी तो उस चीज़ को जो तुम 10 साल पहले नहीं खाती थी, वो 10 साल बाद आप याद करोगी कि उस दिन हम नहीं खाते थे, तो आज हमें ये चीज़ मिल पाया है कि हम इतने आगे तक बढ़ पाए हैं। बिल्कुल। जैसा कि शायद हमें ये पता है कि आपके घर में लाइट भी नहीं थी। हाँ। और जब आपने ये खोज की, जब सारी चीज़ें सोशल मीडिया में फैली, तब लाइट का कनेक्शन लगा, ऐसा हाँ। है क्या? हाँ सर, क्योंकि हम लोग पहले दिया जो जलाई जाती हैं तो हम लोग दिया जला के पढ़ते थे, क्योंकि 2-3 लोग बराबर के थे पढ़ने वाले, लेकिन अब दोनों भाई भी हो गए हैं। तो सर जो छोटी वाली बैटरी होती है, तो छोटी वाली बैटरी पापा लेकर आए तो उससे 5 लोग पढ़ते थे। लेकिन 21 तारीख को सतीश शर्मा आए थे तो उस दिन फिर बिजली लग गई है। ये होता है जब आप अपने घर की जो है बेटियों को पढ़ाते हैं। हमने अक्सर विद्यालय के दीवारों पर लिखा देखा है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। आज पूजा पाल ने पढ़ लिख कर ही कहीं ना कहीं, इनके पढ़ने की वजह से ही आज इनके घर में रोशनी आई है। और आइए जानते हैं इनके जो माता पिता हैं उनके क्या विचार हैं। आपकी बेटी जो है इन्होंने बाल वैज्ञानिक का जो है इनको पुरस्कार मिला है, और जब से तमाम छोटे बड़े नेताओं का आना जाना लगा रहता है और काफ़ी जो है आगे बढ़ गई है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा महसूस होगा? हम यही कहना चाहते हैं कि बेटी और बेटाओं से सबसे कहते हैं मन लगा के पढ़ो। जैसे पूजा आगे की तरफ बढ़ी है, वैसे तुम भी आगे की तरफ बढ़ो और आगे की तरफ बढ़ो। हम यही कहना चाहते हैं कि बेटा समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़ोगे तो बाद में सोचोगे, बाद में पछताओगे। तो मेरा यही कहना है। क्या करते हैं? अपने बेटी ने जो कारनामा करके दिखाया है, कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत का जो है गौरव बनी है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि सब बेटी पढ़े, सब लड़के पढ़े और पढ़ लिख के ऐसे पूजा की तरह आगे बढ़े।
आप क्या करती हैं? हम प्राइवेट स्कूल में करते हैं। तो साथियों, ये थे पूजा पाल के माता पिता और हमारे साथ पूजा पाल थी। और पूजा पाल के लिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उस पथ के प्रति कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे फूल न हो, और उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत स्थितियों में भी, अभाव में भी इस छात्रा ने जो प्रभाव दिखाया है और समूचे बाराबंकी जिले का, उत्तर प्रदेश का, भारत का जो मान बढ़ाया है जापान में भी जाकर, ये कहीं ना कहीं सभी छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। और इसीलिए हम सिद्धार्थनगर से चलकर आज यहाँ आए थे इनका इंटरव्यू करने। पूजा पाल, आपको बहुत बहुत बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जल्द हाजिर होंगे नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।